नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा वैदिक साहित्य का टॉपिक चल रहा है और वैदिक साहित्य को मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से अच्छी प्रकार से बता दिया है और आपको ये अच्छा भी लगा होगा। अब हम आ गए हैं वैदिकोत्तर साहित्य की ओर और वैदिकोत्तर साहित्य उसे कहते हैं दोस्तों जिसकी रचना वैदिक साहित्य के बाद में हुई थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वेदांग पर। और वेदांग दोस्तों क्या होते हैं? यह वैदिक साहित्य के भाग नहीं है। एक बार आप ध्यान रखिएगा तो कि वेदांग और वेदांत, एक होता है वेदांत जो कि उपनिषदों को कहते हैं और उपनिषद या वेदांत यह वैदिक साहित्य के भाग हैं, लेकिन वेदांग आपके वैदिक साहित्य के भाग नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार बच्चे इसको गलती कर देते हैं क्योंकि वह वेदांग और वेदांत में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो आपको जानने चाहिए कि वेदांग अलग है, वेदांत अलग है। वेदांत वैदिक साहित्य के भाग हैं और उनको उपनिषद भी कहते हैं, लेकिन वेदांग जो हैं वह वैदिकोत्तर साहित्य के भाग हैं और ये वैदिक साहित्य के भाग नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है वेदांग और क्या है इनकी प्रमुख विशेषताएं। लेकिन आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं या आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो आइए देखते हैं वेदांग है क्या। दोस्तों, अगर बात की जाए वेदांग की तो वेदांग की रचना क्यों हुई? तो वेदों को सही से समझने और वैदिक जो कर्म कांड थे उसके प्रतिपादन में यह सहायता प्रदान करते हैं वेदांग। और जो इनकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह वैदिक साहित्य के भाग नहीं है। ये सबसे प्रमुख इसकी विशेषता है कि यह वैदिक साहित्य के भाग नहीं है। इनकी रचना वैदिक साहित्य के बाद हुई है, यानी कि उपनिषदों के बाद। जैसा कि आपको पता है कि वैदिक साहित्य में आपके वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आपके आरण्यक हैं और आपके उपनिषद हैं। तो इसकी रचना उपनिषदों के बाद हुई है। और अगर बात किया जाए वेदांग का सर्वप्रथम उल्लेख हमारे मुंडक उपनिषद में है। यानी कि अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है तो हमारा आंसर होगा मुंडक उपनिषद। और वेदों को गहराई से समझने के लिए इनका अध्ययन जरूरी है, यानी कि इसका रचना वेदों के अध्ययन को आसानी बनाने के लिए किया गया था। इसके अलावा ये गद्य रूप में हैं और इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। और इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी टोटल संख्या है 6। और ये 6 कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यह कुल 6 वेदांग हैं। आइए इनके बारे में अब हम लोग विस्तृत तौर पे चर्चा करें। जो सबसे पहला हमारा वेदांग है दोस्तों वह है शिक्षा। तो शिक्षा जो है वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा शास्त्र की रचना की गई। अगर इसकी बात की जाए तो इसे स्वन विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो प्राचीनतम साहित्य है वह है प्रतिशाख्य सूत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा शास्त्र का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो क्या है तो प्रतिशाख्य सूत्र वह है। और शिक्षा शास्त्र का जो ग्रंथ है उसको गायलम, उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? गायलम के नाम से जाने जाते हैं। और इसके जो प्रवर्तक थे वह वामज्य है। क्या है? वामज्य इसके प्रवर्तक थे। जो हमारा दूसरा वेदांग है वह है कल्प सूत्र। कल्प का अर्थ होता है कर्मकांड, अर्थात विधि नियम या नियम आप उसको कह सकते हैं। इसमें ऐसी विधि व नियम हैं जो कि सूत्र के रूप में लिखे गए हैं और कल्प सूत्र कहलाते हैं। अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी टोटल संख्या है 3। कौन कौन से? श्रोत सूत्र, गृहसूत्र और धर्म सूत्र। यानी कि कल्प सूत्र कितने हैं? टोटल 3 हैं। कौन कौन से?
श्रौत, ये श्रौत है दोस्तों को, इस डबल औ की मात्रा है इस पे। सौत्र सूत्र, गृहासूत्र और धर्मसूत्र। आइए इनको भी देख लेते हैं। हमारा जो पहला है सौत्र सूत्र, तो इसमें हमको यज्ञ और बलि से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती है। बलि से मतलब दोस्तों न कि आप पशु बलि इत्यादि से मत लगाइएगा। यहाँ पे बलि का अर्थ है यज्ञ के दौरान जो भी दक्षिणा वगैरह या जो दिया जाता था उसको बलि बोला जाता था। संबंधित जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसका एक भाग शुल्व सूत्र भी है, जिसमें यज्ञ वेदिकाओं को नापने का उल्लेख है और इसी से रेखा गणित का प्रारंभ की शुरुआत होती है। जो सबसे महत्वपूर्ण इसका प्रश्न है कि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि रेखा गणित की शुरुआत किस ग्रंथ से होती है, तो वह ग्रंथ है हमारा शुल्व सूत्र, वह ग्रंथ है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है हमारा गृहासूत्र। तो गृह जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट है कि गृह, तो इसमें जो है गृह कर्मकांडों और घरेलू नियम का इसमें विवरण मिलता है और इसके रचयिता अश्वालायन है। इसके रचयिता कौन है दोस्तों? अश्वालायन। तीसरा हमारा है धर्मसूत्र। इसमें हमको राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्य का इसमें विवरण हमको देखने को मिलता है एवं इसमें सामाजिक व्यवस्था जैसा कि वर्णाश्रम, पुरुषार्थ की जानकारी भी इससे हमको प्राप्त होती है एवं इसके जो प्रणेता हैं वह आपस्तंभ हैं। इसके जो प्रणेता हैं या इसके जो एक तरीके से कह सकते हैं रचनाकार हैं वह आप स्तंभ हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए आते हैं अब व्याकरण पे। तो दोस्तों व्याकरण जो है वह भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करने के लिए इसकी रचना की गई। और व्याकरण की अगर प्राचीनतम रचना की बात की जाए, अगर हम पूछे कि व्याकरण की सबसे पहली रचना या सबसे प्राचीन रचना कौन है, तो वह पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। यानी कि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके अलावा पतंजलि की महाभाष्य और कात्यायन की वार्तिक, यानी कि वार्तिक कात्यायन की भाष्य पतंजलि की और अष्टाध्यायी पाणिनि की, ये सभी किस पे आधारित है? व्याकरण पे आधारित पुस्तकें हैं। और पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन इन तीनों ऋषियों को मिलाकर मुनित्रय बोला जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए है कि मुनित्रय किसे बोला जाता है, तो पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन इन तीनों को मिला के मुनित्रय बोला जाता है। अब आते हैं निरुक्त। तो दोस्तों जो निरुक्त है, यहाँ पे निरुक्त ना कि नियुक्ति, ये गलत हो गया है। निरुक्त का अर्थ होता है व्युत्पत्ति, अर्थात इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। और निरुक्त का अगर प्रथम आचार्य की बात किया जाए तो इनके प्रथम आचार्य हैं कश्यप ऋषि, निरुक्त के प्रथम आचार्य हैं। एवं इनकी रचना निघंटु, ये इनकी रचना का नाम है निघंटु, जिसका उल्लेख मिलता है। आपको मैं दिखा दूं आपको, हाँ इनकी रचना है निघंटु, इसमें इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो निरुक्त की सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, वह यास्क के द्वारा रचित निरुक्त है। यास्क ने निरुक्त की रचना की है, जो कि भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। ये भी एक महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है कि भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो निरुक्त किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी? यास्क के द्वारा। अब आते हैं छंद पे, जो पांचवा है वेदांग में। तो पदों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए, यानी कि जो पद थे उनको चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए
छंद की रचना की गई। और छंद को एक तरीके से इसका दूसरा नाम चतुष्पदी वृत्त है, यानी कि छंद को चतुष्पदी वृत्त भी बोला जाता है। और सबसे जो प्रसिद्ध या प्राचीनतम रचना की बात किया जाए छंद की, तो पिंगल, जो एक बहुत प्रसिद्ध नाम है, पिंगल के द्वारा रचित छंद शास्त्र इसका प्राचीनतम रचना है। ये पिंगल को कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, इसलिए आप देखिए दोस्तों, आप वीडियो देखते रहिए और मेन चीज़ों को आप कॉपी में नोट करते रहिए। तो पिंगल के द्वारा रचित छंद शास्त्र सबसे प्राचीनतम इसकी रचना है। और छंदों के नाम हमको संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रश्न हो सकता है परीक्षाओं की दृष्टि से। अब सबसे लास्ट हमारा जो वेदांग है 6वां नंबर का, वह है ज्योतिष। तो दोस्तों, ज्योतिष ब्रह्मांड और नक्षत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्योतिष विद्या का आविष्कार किया गया। और इसके अंतर्गत यज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त की गणना की जाती थी, यानी कि ज्योतिष के माध्यम से यज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त की गणना की जाती थी। और इसका जो प्रथम ग्रंथ है, यानी कि ज्योतिष का जो प्रथम ग्रंथ है, वह लगध मुनि, क्या लगध मुनि के द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। यानी कि ज्योतिष का जो प्रथम ग्रंथ है वह लगध मुनि के द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। इसके अलावा अन्य ज्योतिष ग्रंथों की हम बात करें तो गार्गी संहिता, बृहद संहिता और नारद संहिता, ये सभी ज्योतिष पे आधारित हमारी पुस्तकें हैं। तो दोस्तों, वेदांग से रिलेटेड वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि यह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इतना डिटेल में, इतने कम समय में दोस्तों, इतना डिटेल में मुझे विश्वास है कि और कहीं भी आपको वीडियो नहीं मिलेगा।